बहुत स्वागत आपका कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी हैं। बिहार के चुनाव को लेकर आज एक बहुत बड़ा दिन है। बिहार में ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ड्राइव जो इलेक्शन कमीशन ने चलाई, इस पर जो घमासान मचा, उसी के बीच चुनाव आयोग आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर देगा। बिहार में कितने वोटरों के नाम कटेंगे, कितने नए नाम जुड़ेंगे, ये सारी तस्वीर आपसे थोड़ी देर के बाद साफ हो जाएगी। जो अभी तक जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक लिस्ट में 7 करोड़ 30 लाख वोटर्स हो सकते हैं, क्योंकि 14 लाख नए वोटर्स के नाम इसमें शामिल कर लिए गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को पहला ड्राफ्ट निकाला था। इसमें 7 करोड़ 24 लाख वोटरों के नाम थे। बिहार में 22 साल के बाद वोटर लिस्ट में यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है और एसआईआर शुरू होने से पहले कुल वोटरों की संख्या थी 7 करोड़ 89 लाख। लेकिन एसआईआर के दौरान 65 लाख वोटरों के नाम इसमें से काट दिए गए थे। ये वो वोटर थे जिनको मृत पाया गया, जिन्होंने 1-2 जगह वोट बना रखा था, आज वो शिफ्ट हो गए थे। 1 अगस्त को जो लिस्ट जारी हुई उसमें 7 करोड़ 24 लाख वोटर बचे थे। अब वोटर लिस्ट में जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, उनमें से 22 लाख वोटर्स अब एग्जिस्ट नहीं करते थे, डेथ हो चुकी थी। 36 लाख वोटर्स पलायन कर गए थे या वो बीएलए को मिले नहीं थे, और 7 लाख वोटरों के 2-2 जगह पर नाम थे। इसी को लेकर बिहार में सारा हंगामा शुरू हुआ, इतना कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी चौड़ी सुनवाई भी की, एसआईआर पर रोक नहीं लगाई, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कहा कि आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज मानिए और आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। 14 लाख नए वोटर्स के नाम अब अगर जुड़ रहे हैं तो जो लिस्ट आएगी, इसी से ही अंदाजा आ रहा है मोटा मोटा कि 7 करोड़ 30 लाख वोटर इसके अंदर हो सकते हैं। मतलब पूर्व की लिस्ट से 60 लाख के करीब वोटर कम होंगे। सारी राष्ट्रीय पार्टियों को मुफ्त में हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी इस वोटर लिस्ट की दी जाएगी। सारी क्षेत्रीय दलों को उपलब्ध करा दिया जाएगा, हालांकि उन्हें इसके लिए थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो है वो टोटल नाम नंबर जो आ रहा है, 60 लाख वोटर पिछली बार से कुछ कम हो सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार चुनाव को लेकर आज एक बहुत बड़ी समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं वर्चुअली। इसमें सारे जिलों के 38 जिलों के डीएम, बिहार के एसपी, सभी प्रमंडलों के आयुक्त, आईजी, डीआईजी सब शामिल होंगे। उनसे चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बात होगी। बताया जा रहा है कि नवरात्रि के बाद 4 या 5 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार समेत आयोग के तीनों कमिश्नर्स जो हैं वो बिहार जाएंगे और वहां पर एक फाइनल समीक्षा करेंगे और 6 या 7 अक्टूबर को बिहार की चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हो सकता है। छठ पर्व के बाद 5 से 15 नवंबर के बीच में इलेक्शन हो सकता है। तो आज एक ये बड़ा दिन है। अब देखिए इस पर हंगामा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि एक वक्त तो चुनाव बॉयकॉट करने तक तेजस्वी यादव इस बात को लेकर के चले गए थे। आज सर फाइनल लिस्ट आ जाएगी। देखिए फाइनल लिस्ट आ जाएगी और मुझे लगता है कि जो 7 करोड़ 30 लाख की बात हो रही है, विपक्ष भी उसकी समीक्षा करेगा अपने तरीके से। जो लोग एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे वो भी उसका विश्लेषण करेंगे और उसमें, और 7 या 8 तारीख को साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर है इसकी फाइनल हियरिंग जो है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर मुझे किसी भी स्टेज पे गड़बड़ी मिली तो मैं रद्द कर दूंगा। तो अब वो लोग तो निकालेंगे कि कोई गड़बड़ी हो। जैसे 65 लाख नाम कटे, 7 करोड़ 80 लाख के आसपास पहले थे वोटर, 89 लाख के आसपास। उसमें से 65 लाख कम हुए तो 7 करोड़ 24 लाख बचे। 14 लाख और जुड़े तो 16 लाख 93 हजार। हाँ, तो 17 लाख के आसपास मोटा मोटा 60 लाख नाम कम हो गए। तो मुझे लगता है, नहीं ये मुझे थोड़ा गणित समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि 65 लाख में से अगर आप 16 लाख घटा दीजिए तो उतने ही कम होने चाहिए ना। जैसे 7 करोड़ 89 लाख ये थे, 65 लाख कम कर दीजिए, 7 करोड़ 24 लाख के आसपास बचे जी। 7 करोड़ 24 लाख में 16 लाख जोड़ दीजिए, 40 तो नए जुड़े तो 40 होना चाहिए। 30 ये 10 लाख कहाँ चले गए? वही सर बात मोटा मोटा 50 और 60 लाख के बीच आ जाएगी। वो एक तो ये, दूसरा कि बिहार की आबादी भी तो बढ़ी होगी। कुछ मान लीजिए जो मर गए वो हटाए गए, तो 16 लाख जो ये नए वोटर जुड़े, मुझे लगता है आबादी बढ़ी ये नए वाले हैं। हाँ, तो उसमें आबादी जिस रेशो में बढ़ी, क्या उस रेशो में वोटर लिस्ट में इजाफा हुआ है? ये सब चीजें विश्लेषण का विषय होंगी जब सूची आ जाएगी फाइनल, और उसके बाद उसकी तस्वीर क्या होगी, विपक्ष कैसे रिएक्ट करता है। देखिए ना, 2,17,000 नाम कटने के आवेदन आए, 16,93,000 जुड़ने के आवेदन आए। अब इसमें से कितने एक्सेप्ट हुए ये भी बात है ना, होंगे कितने फाइनली, तो आवेदन थे। अब इसमें 16,56,000 लोगों ने फॉर्म 6 भरा कि हमारा नाम जोड़ दीजिए। दावे और आपत्ति वाले फॉर्म में 36,475 ने नाम जोड़ने के लिए कहा और 2,17,000 नाम हटाने के लिए कहा। तो ये मतलब गणित, अब ये सवाल ये है, एक चीज और मैं इंफॉर्मेशन दे दूं,
ऐसा नहीं है कि अभी भी आप इसमें सुधार नहीं करा सकते, या किसी का नाम नहीं है तो वो जुड़वा नहीं सकता। नॉमिनेशन वापस लेने की जो तारीख होगी तब तक आप जुड़वा सकते उससे 10 दिन पहले वो डेडलाइन है, तब तक आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अभी भी लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया तो एक अपॉर्चुनिटी अभी भी बची हुई है। अब देखिए कि इस पर विवाद होता है या अब यहां से लोग अब चुनाव की बात करेंगे, एसआईआर की बात नहीं होगी। त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, विवाद तो किसी भी विषय पर हो सकता है और मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो तो उस पर विवाद करना भी चाहिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। कितना भी फुल प्रूफ प्रोसेस हो उसमें कुछ गड़बड़ियां नहीं निकल सकती हैं, ये कहना तो बड़ी मतलब कोई ऐसा सिस्टम तो अभी तक हमने नहीं देखा है। लेकिन एक प्रक्रिया जो एक राज्य में बहुत चेक्स एंड बैलेंसेज के बात हुई है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले चुनाव आयोग करता था, उस पर न तो इस तरह से हल्ला होता था ना हंगामा होता था। बाद में लोग कहते थे देखो ये एक घर में 100 नाम निकला है, एक घर में 500 नाम, तो लोग कहते थे अच्छा निकला है, वोट कितने दिए, तो लोग भूल जाते। इस बार चेक्स एंड बैलेंसेज लगे। आप ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी बहुत एक्सट्रीम चले गए, वोट चोरी जैसा शब्द इस्तेमाल किया जो बचना चाहिए था उससे, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन ठीक है, इस बहाने प्रक्रिया सुधर रही, इस बहाने चुनाव आयोग ने 6 महीने में 30 से अधिक बदलाव किए हैं, इस बहाने सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में पूरा का पूरा एसआईआर हुआ, इस बहाने यह भी तय हो रहा है कि आप जो कागज जमा करेंगे सही नहीं दे रहे हैं तो आपको भी डर लग रहा है, मतलब जो देने वाला है ना वो भी डरा हुआ है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो हम स्क्रूटनी में फंस जाएंगे। इस बहाने जितना कुछ बेहतर होना था वो करने की कोशिश की गई। अब इससे बेहतर कुछ है तो वो भी करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ी शानदार सूची आ रही है, इस सूची में जो भी गड़बड़ियां होंगी उसको ठीक करने का अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगे देगा, नहीं तो यही पूरे देश की एसआईआर की प्रक्रिया होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में देश में एक व्यक्ति का 2 जगह नाम नहीं गए। ओनस आप वोटर पर मत डालिए, ये चुनाव आयोग को अपने तरफ आपने लेकिन राहुल गांधी का नाम ले दिया। राहुल गांधी ने 16 दिन की यात्रा की थी बिहार में, वोटर लिस्ट की चोरी को लेकर ही ना, इसी एसआईआर को लेकर तो राहुल गांधी 16 दिन की यात्रा के लिए गए थे। आज लिस्ट आ रही है, राहुल गांधी कहाँ है? देखिए, राहुल गांधी कोलंबिया में है। कल तस्वीर उनकी डाली है कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन ये बताया कि इस बार वो घूमने नहीं गए हैं, इस बार वो काम से गए हैं, वहाँ पर छात्रों से और बॉडीज़ के साथ उनका। वो तस्वीर दिखा दीजिए स्क्रीन पर अगर वो आ गई है तो तस्वीर, कांग्रेस ने जो दी है तस्वीर, बैग लिए हुए राहुल जी जो है एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए हैं। तो अब अगर आज के दिन होते तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन कुछ छात्रों से अगर ऐसे यहाँ मिलते तो कम से कम किसी विश्वविद्यालय में तो एबीवीपी को हरा के एनएसयूआई कहीं आगे चला जाता। पता नहीं यहाँ के छात्रों से क्यों नहीं मिलते हैं। अच्छा, कांग्रेस का एक मैं किसी नेता का देख रहा था, नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा मोदी जी को बुलाया नहीं जाता है बाहर के विश्वविद्यालयों से और यहाँ से, राहुल जी को बुलाया जाता है तो जाते हैं, छात्रों से सबसे मिलते हैं। इस पर भी आप लोगों को एतराज है। लेकिन समझिए इसको, जिस बात पे राहुल जी आश्वस्त हैं उस पर क्यों यहाँ रहे भाई? उनको पता है कि वोट चोरी जैसी कोई चीज हुई नहीं है। बिहार में वो मामला पूरी तरह से फुस हो गया, खुद तेजस्वी तक उस पर अब बात नहीं कर रहे हैं। वोट चोरी अब मुद्दा नहीं है, ये बात आप समझिए। लेकिन हाँ, उनका काम है, वो कोशिश करेंगे, अभी भी कोशिश करेंगे, आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, फिर गायब हो जाएंगे। अच्छा, अभी हाइड्रोजन बम नहीं फूटा है, आप लोग ये भूल गए। वो तस्वीर आएगी तो आगे फिर उस पर हम लोग और बात करेंगे। एक आपको एनडीए के कैंप से जुड़ी एक खबर बताता हूं, एनडीए के लिए अच्छी खबर है ये। भोजपुरी स्टार पवन सिंह एनडीए में अब उनकी वापसी हो गई है। पवन सिंह ने आज आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा से भी मीटिंग की है। ये मुलाकात दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के घर पर हुई है और इस मीटिंग में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े और बीजेपी के नेता ऋतुराज सिन्हा थे। ये प्रभारी हैं बिहार के। माना जा रहा है पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जा सकते थे, ऐसा पहले लग रहा था, लेकिन अब विनोद तावड़े जी ने कहा कि ये बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे, एनडीए के लिए काम करेंगे। एक्चुअली विवाद क्या है इस वक्त? तो ये कहा जा रहा है कि ये आरा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा से इनका मिलने का मतलब ये था, पिछले लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा इनकी वजह से चुनाव हार गए थे। ये काराकाट सीट बीजेपी में आए, पवन सिंह ने कहा मैं काराकाट सीट से लड़ना चाहता हूं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथी हैं, वो काराकाट से लड़ते थे तो माने नहीं, तो ये लड़ गए निर्दलीय और इनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। एक्चुअली बीजेपी ने इनको एक सीट दी थी पवन सिंह को कि आप पश्चिम बंगाल से लड़ लीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने कहा मैं लड़ूंगा तो यहीं से, इंडिपेंडेंट लड़ गए और उपेंद्र खुद तो नहीं जीते लेकिन इनको हरवा दिया। तो अब जब इनको दोबारा वो चुनाव में प्रचार के लिए लाना चाहती है और शायद उतारना भी चाहती है चुनाव में बीजेपी, तो जाहिर है कि सबसे पहले अपने साथी को मनाना था कि आपको अब आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा हो गई बात, अब विधानसभा जीतना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कहने को ये भी लोग कह रहे थे कि ये तो उपेंद्र कुशवाहा की ही पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन अब वो बात क्लियर कर दी है विनोद तावड़े ने। माँ बयान भी है, सुना देते हैं आपको। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे
आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। सर मुझे समीर जी इसमें एक बात जो मैं समझना चाहता हूं, क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं पवन सिंह? जिस आदमी ने आपके साथ आपका उम्मीदवार एक सीट इनकी वजह से हारी ना एनडीए पिछले लोकसभा इलेक्शन में, वो व्यक्ति इतना मजबूरी है कि उसको लाना पड़ रहा है और साथी को मनाना भी पड़ रहा है। देखिए, अब जो लोकसभा में हुआ, चुनाव हरवा दिया उसने, बड़े स्टार रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बहुत है, निर्दयी लड़के अगर उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरवा देते हैं। और अब विधानसभा चुनाव में तो एक एक सीट का महत्व होता है, और बिहार में जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं उसमें इनको लेकर आना जरूरी था। पार्टी को लगा होगा कि इनके आने से पार्टी को लाभ होगा। उपेंद्र कुशवाहा को समझाया होगा कि भाई ठीक है, उस समय लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए, हमने आपको राज्यसभा भेजा, ऐसा भी नहीं कि हमने आपका साथ नहीं दिया, अब आप राज्यसभा में हो, आप पार्टी के गठबंधन में हो। उनके आने से अगर एनडीए को मजबूती मिलती है, उनके आने से एनडीए को कुछ सीटों पर उसका बेनिफिट मिलता है, वो बड़े स्टार है, प्रचार करेंगे तो बिहार के अंदर उसका बेनिफिट होगा। तो पार्टी ये कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। उपेंद्र कुशवाहा को समझाया होगा, उनके घर ले जाकर जिस तरीके से विनोद तावड़े ने बात करवाई है तो मुझे लगा उनको ठंडा किया हो गया। लेकिन पार्टी की दूसरी समस्या भी है, आरके सिंह साहब जो हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री रहे, सांसद रहे, वो चुनाव हार गए, वो नाराज चल रहे हैं, पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैं अपनी पार्टी बना सकता हूं। तो अब पार्टी से तमाम नाराज नेताओं के बीच में अगर किसी दूसरे नेता को अगर पार्टी लेकर आती है तो विधानसभा चुनाव में इसको फायदा निश्चित रूप से मिलेगा मुझे लगता है। और पार्टी का चुनाव को देखते हुए दृष्टिकोण से ठीक है, वो पहले पार्टी में थे, ठीक है, आपने इनके साथ सीट नहीं दी। तो राहुल जी की तस्वीर आ गई तो जरूर दिखा दीजिएगा, हर्षवर्धन जी इंतजार कर रहे हैं उसका। तो ये आई है तस्वीर, देखिए ये राहुल गांधी जी की तस्वीर है, कोलंबिया से तस्वीर आई है। ये वहां, अच्छा मुझे लगा शायद वो भी वहां पहुंच गए हैं। सैम पित्रोदा, हाँ, वो तो साथ ही में है, वो तो ओवरसीज कांग्रेस का वो है ना अध्यक्ष, वही तो सारा ऑर्गेनाइज मतलब सैम जी साथ में है तो फिर तो ये है ना, ये नहीं ये नहीं, पीछे ये पीछे जो वहां फ्लीटिंग सी एक झलक दिखाई देती है उनकी। हाँ, अभी क्या विवाद किया था इन्होंने, यहाँ आई फील एट होम इन पाकिस्तान, मुझे अच्छा लगता है, पाकिस्तान में घर जैसा लगता है, हाँ। ये बयान दिया था इन्होंने। तो पता नहीं सुप्रिया जी ने इनको भी कुछ बोला कि नहीं बोला फोन करके। एनीवे, मतलब चुनाव, अब बात ये होती है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा की टाइमिंग पर सवाल कई बार हो जाता है कि देश में जो माहौल हो उस वक्त राहुल जी मौके पर नहीं होते। अब जैसे इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से सुबह मतदान है, आप रात को पहुंचे थे, और वो आपकी पर्सनल ट्रिप थी, उसका कोई ब्यौरा नहीं आया था। तस्वीरें आई थी कि आप मलेशिया में कहीं थे, तस्वीरें वो देखने को मिली थी। तो ये उनकी कमिटमेंट पर सवाल उठते हैं सर। यही सबसे महत्वपूर्ण है कि कमिटमेंट को लेकर, टाइमिंग को लेकर, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको बार बार वो एक पार्ट टाइम पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल टूरिस्ट के तौर पर वो कहती रहती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती रहे, लेकिन कांग्रेस के लिए थोड़ा सा दुविधा की बात होती है कि जब भी सबसे क्राइसिस का वक्त हो या जब से इम्पोर्टेंट वक्त हो, जैसे इस समय क्या हो रहा है, बिहार का इलेक्शन हो रहा है, पश्चिम बंगाल का होना, असम का होना है, केरल का होना, तमिलनाडु, और ये सारी स्टेट्स कांग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारी स्टेट्स जहाँ पर उनको अपनी जगह बनाने की संभावनाएं हैं। असम में तो आप गौरव गोगोई को भेजे हुए लगता है कि भाई वहाँ पर कुछ कोशिश कर लेंगे तो सरकार बना। बिहार में 5 दिन में इलेक्शन, बिहार में 5 दिन में इलेक्शन तो फिर भी दूर है, बिहार तो अभी है, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन राहुल जी को लगा कि भाई वोट अधिकार यात्रा कर ही ली है, उसका नतीजा आज आ ही जाएगा, काम तो पूरा करके गए ना अपना, तो इसलिए वहाँ पर गए होंगे। अब ये तो पार्टी को तय करना होता है, लेकिन क्या होता है कि लीडर, मुझे ये नहीं समझ, अब जैसे सीट्स का जो होगा कोऑर्डिनेशन या जो भी बंटवारा होगा वो कौन देख रहा है कांग्रेस में, यदि राहुल जी नहीं देख रहे या राहुल जी वहीं से आदेश कर रहे हैं कि भाई ठीक है इसको ऐसा कर लीजिए, नहीं सर, तो वो ऐसे आप इतनी निटी-ग्रिटी में जाते हैं राहुल गांधी, मुझे नहीं मालूम। नहीं बड़े तो, अरे ये बड़ा मामला होता है निटी-ग्रिटी मतलब पूछ रहा हूँ सर, आप जाते, आपको लगता है वो इतनी डिटेल में जाते होंगे, भाई ये सीट हमारी है? हम कंपैरेटिव नहीं कर रहा, लेकिन फिर बात आएगी कि अमित शाह जी को देखिए, अमित शाह जी का मैं रिकॉर्ड देख रहा था, आज सुबह ही मैं कुछ काम कर रहा था उस पर, कि वो विदेश में कहीं नहीं गए, वो जब से मंत्री बने हैं याद ही नहीं कब गया आखिरी बार, तो संगठन और पार्टी के लिए, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो वो उस तरह से आप उसको कंपेयर करके देखें कि कैसी लड़ाई है। बीजेपी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, अरे ये बिहार में बीजेपी बहुत, मतलब बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए तो बहुत गहरी चिंता का चुनाव है। कांग्रेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मौका है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा मौका है, यस, इनके लिए बड़ा अच्छा मौका है। इस बार बीजेपी ने भी रिएक्ट किया है, सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर। जी पुनः विदेश चले गए हैं, आदतन फितरतन, तो इसके बाद किन्हीं भी संदिग्ध लोगों से उनकी मुलाकात की खबरें आ सकती हैं। आप सब लोग तैयार रहिएगा, और फिर कोई भारत विरोधी बयान कहीं न कहीं से
इधर से उधर से, सीधे वाले दरवाजे से या पिछले वाले दरवाजे से, खिड़की से या रोशनदान से जरूर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब वो अलग पिच पर लेगा इसको, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी तो आलोचना करना भाई उसका काम है, दोनों एक दूसरे की विरोधी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा ज्यादती करते हैं राहुल गांधी के साथ। अब राहुल गांधी अपना काम निपटा के 3 दिन 4 दिन के लिए गए हुए हैं, 4 दिन में क्या बिहार के चुनाव हो जाएंगे क्या? या पार्टी में अकेले राहुल गांधी हैं? ठीक है, सारी चीज़ें बनेंगी, समझेंगी। कृष्णा इंचार्ज है, कृष्णा वल्लारू, क्या नाम है उनका, अल्लावरू, राजेश राम हैं, खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, पूरी कृष्णा वेणुगोपाल है, पूरी पार्टी का स्ट्रक्चर है। वो अपना काम करेंगे, उसके बाद लौट के आएंगे। अभी तो लिस्ट फाइनल होने वाली है ही नहीं, चुनाव 6-7 तारीख को डिक्लेयर होंगे, उसके बाद कमेटियां बैठेंगी, सब सारी चीज़ें होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई जाने, राहुल गांधी यहाँ भी बने रहते तो क्या मतलब, अभी सारी चीज़ें फाइनल हो जाती। तो अगर उनका विदेश का प्रोग्राम पहले का बना आप ये हुआ कह रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ होते तो यहीं क्या कर लेते? नहीं, ये बात नहीं है। अभी इसलिए सारी चीजें तय थोड़ी हो रही हैं। अभी तो बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक तारीखें तय नहीं हुई है। अभी कल ही मेरी बात हो रही थी बीजेपी के बड़े नेता, तो उन्होंने कहा कि जब चुनाव घोषित हो जाएंगे उसके बाद चुनाव समिति। ये आलोचना अनफेयर है, बिल्कुल अनफेयर है सर। इसमें एक लाइन जोड़ दूं, अभी थोड़ी देर पहले वो मेरे पिक्चर हिसाब से दिखाई है unfair कि हो सकता है। विनोद तावड़े जी उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह के साथ घर जा रहे हैं। बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी उनके भरोसे बैठे हैं, और वो हार गए थे तो राज्यसभा दे दी। लेकिन वो इतनी निटी ग्रिटी पर पार्टी चलती है कि 1-2 सीट पर भी कोई फर्क पड़ रहा हो, और इसमें ईगो इशू भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा को एक बार हाँ बोलिए। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं है। मुकेश सहनी रहेंगे नहीं रहेंगे अभी आपको तय नहीं है। आपको कितने सीटों पर लड़ना है, क्या करना है, सीमांचल में आपकी रणनीति क्या होगी, तेजस्वी यादव से आपको क्या बात करना है, प्रचार अभियान कौन करेगा, घोषणा पत्र में क्या मुद्दे आएंगे, नीतीश कुमार के खिलाफ आपके खिलाफ क्या आपको योजना बनानी है, 10,000 रुपये नीतीश कुमार ने जो घोषणा करी उसके खिलाफ आपके पास क्या काउंटर है। तमाम तरीके आपके पास बैठ के करने के समय है ना। आप बैठक करके अपने पार्टी के नेताओं को पूछ सकते थे कि राजेश राम को बुला के कि आप क्या दमनी सभा तैयार कर रहे हो, ओबीसी वोट हम कैसे हासिल कर सकते हैं, जो 40 आरक्षित सीटें बिहार में 243 में से वो 11 सीटें जीतने के लिए हमारी क्या रणनीति है, कौन सी सीटें कमजोर है। तो अब आप कुछ तय नहीं करोगे, आप केसी वेणुगोपाल पे छोड़ दोगे या मल्लिकार्जुन खड़गे पे छोड़ दोगे, तो फिर ठीक है, पार्टी आपने राम भरोसे छोड़ दी है, राजेश राम के भरोसे छोड़ दिए, तो राम भरोसे आप पार्टी छोड़ेंगे तो आप फिर जाइए। और वैसे भी यहाँ पे लेकर राहुल गांधी कौन सी बैठक करते, तो पार्टी ने कहा होगा ठीक है आप यहाँ रहने से बेहतर है आप विदेश में रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। इस तरीके से व्यवहार राहुल गांधी का करना कि भाई आप बैठक तो कर सकते हो ना, पार्टी के अंदर तो तय कर सकते हो। चुनाव जब घोषित होंगे आप रैली शुरू कर देते, प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे हैं, अमित शाह बैठक ले रहे हैं, आप रैली करने चले जाते बिहार के अंदर। सिर्फ वोट अधिकार यात्रा 16 दिन करने से क्या आपका बिहार में पर्पस सॉल्व हो गया? तो मुझे लगता है कि तो ये बताता है कि राहुल गांधी राजनीति को लेकर कितने गंभीर है, वो किस तरीके से। और आपको देखना चाहिए कि अमित शाह कैसी राजनीति करते हैं, नरेंद्र मोदी 24 घंटे 7 दिन राजनीति करते हैं, नड्डा जी कैसे राजनीति कर रहे हैं, नीतीश कुमार किस जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं। तो ये आपके राजनीति के प्रति कितनी गंभीरता ये बता रहा है। 1 साल से अध्यक्ष नहीं तय हो पा रहा है पार्टी का, उसके बाद भी चुनाव जीतते हैं, अध्यक्ष नहीं तय हो पा रहा है, ये भी बहुत बड़ी। ठीक है, 1 साल बाद आपने हरियाणा का अध्यक्ष बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है। पार्टी तो निकम्मी है, लेकिन आप सक्रिय पार्टी है, अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही है, वो तो निकम्मी पार्टी है, वो तो घोषित है। हाँ नहीं आप, लेकिन भाई ये तय कर लें पहले आप लोग आपस में, राहुल गांधी जी की विदेश यात्रा पर बात करें या ना करें? नहीं करनी चाहिए। नहीं करेंगे बात तो फिर आप ये कहेंगे कि आप उनको सीरियसली नहीं लेते और इग्नोर कर रहा मीडिया उनको। ये भी तो बात तो करनी चाहिए, अपनी अपनी राय अलग अलग हो सकती है। राहुल जी बड़े मन के व्यक्ति हैं, उन्होंने पार्टी को फुली डेमोक्रेटिक कर दिया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया है। अब क्या आप चाहते हैं कि वो भी नरेंद्र मोदी अमित शाह की तरह हर काम खुद ही करें, हर जगह जाएं, इतनी मेहनत करें? अरे भाई उन्होंने तय कर दिया, बाकी लोग करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी स्वयं में एक ऐसा फिनोमिना हो गए हैं जिस पर बात तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन सचमुच ये कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, कांग्रेस के लोगों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि उन्हें बचाव भी करना पड़ेगा। राहुल गांधी बीच बीच में ऐसे काम करते रहेंगे और कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाते रहेंगे। चलिए आज समय इतना ही, बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विनोद जी, विजय जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी।